इस बार रैनो चिड़िया के खेत में प्याज की बहुत अच्छी फसल हुई थी। पूरा खेत मोटी प्याजों से भरा पड़ा था। अपनी सुंदर सी प्याज की खेती देखकर माँ चिड़िया बेटा बहुत खुश हो रही थी। तभी मिट्टू तोता आता। चिड़िया चिड़िया बहन, अच्छा हुआ जो अभी मिल गई। मेरा चाचा जी आए हैं, उनको प्याज के पकोड़े खाने हैं। तो मैं सब्जी वाले के पास गया। बाप रे बाप, प्याज के भाव तो आसमान छू रहे थे। मिट्टू तोते की इस बात पर चिड़िया बहुत खुश होती और हंसते हुए बोलती है, अच्छा क्या समझ गई, आप प्याज लेने आए हो ताकि आराम से चाचा को पकोड़े खिला सके। शुक्रिया चिड़िया बहन, आप बहुत अच्छी हो। रानू चिड़िया मिट्टू को टोकरी भर के प्याज देती और वो खुशी खुशी अपने घर चला जाता। ये देखकर गोरी कवि अपने पति कालू कौवे से बोलती, जो बहुत गुस्से में थे। कालू, मैंने तुमसे कितनी बार बोला कि हम प्याज की खेती करेंगे, मगर नहीं, तुम्हें तो बस ये गोभी चाहिए। गोरी, हमारी गोभी की फसल भी अच्छी हुई है। हाँ, फसल तो हुई है, मगर कहाँ प्याज के रेट और कहाँ ये गोभी। 50 रुपया किलो प्याज। पक्का ये गरीब रैनो चिड़िया प्याज बेचकर अमीर बन जाएगी और हम रह जाएंगे फकीर। गोरी, ये फालतू की बातें छोड़ो, जाओ तुम भी रैनो से थोड़े प्याज मांग लो। रैनो मना नहीं करेगी। प्याज मांगा? कहने में जरा भी शर्म नहीं है? मैं जा रही हूँ, मुझे नहीं मांगना किसी से प्याज व्याज। ऐसे गोरी कवि गोभी के फूल को फेंक कर वहां से चली जाती। मामा, हम अपनी प्याज मंडी में बेचने कब जाएंगे? कुकू, हम सारे खेत की प्याज पग्गी भर के कल मंडी ले जाएंगे बेटा। शाम हो गई थी। आज माँ बेटा बहुत खुश थे। बस आज की कल सारी प्याज मंडी चली जाएगी, फिर उन पैसों से मैं अपना पक्का घर बनवाऊंगा। कुकू के लिए नई कपड़े, खिलौने, मिठाई दिलाऊंगी। कल के दिन मेरी मेहनत का फल मिलेगा। ऐसे सोचते हुए रानू चिड़िया की आंख लग जाती। रात को अचानक से पूरी आसमान में काले बादल छा गए थे। बादल जोर जोर से गरज रहे थे, बिजली चमक रही। गोरी, मौसम खराब हो गया लगता है, जोर की बारिश होगी। हमें जल्दी जाकर गोभी को तोड़ लेना चाहिए, वरना पानी भरने से सारी गोभी सड़ जाएगी। हाँ हाँ कालू, जल्दी चलो। दोनों कबे बड़े बड़े बोरे लेकर घर से निकल जाते। गोरी, रानू चिड़िया को भी बुला लेती हूँ, उनकी प्याज की फसल भी पूरी तरह से तैयार है। चुप, एकदम चुप, आप अपना काम कर बस। वैसे भी वो बहुत होशियार है, हमसे पहले खेत पर चली गई होगी। ऐसे गोरी कवि रानू चिड़िया को मदद करने से मना किया। इधर रानू चिड़िया तो गहरी नींद में सोई हुई थी। उन्हें कुछ भी पता नहीं चलता। पूरी रात झमाझम बारिश होती। सुबह रानू चिड़िया भागी भागी अपने खेत पर जाती और रोने लगती। सब बर्बाद हो गया, पूरा खेत बारिश के पानी से भर गया। अब क्या होगा? मैंने क्या क्या सोचा था, मैं लुट गई, बर्बाद होगी। चिड़िया अपने आप को देखकर रोई जा रही थी। कालू गोरी ने अपने सारी गोभी की फसल बोरे में भर ली थी। गोरी कवि तो बहुत तेज हंस रही थी। कालू, मैं छोटी चिड़िया को समझा लगाती हूँ, बेचारी अकेली रो रही है। गोरी, आप तो रात को ही आ गई थी ना। बहन, हम भूल गए थे, बारिश ये दम से हुई, हम जल्दी से घर से भागे और तुम्हारा ध्यान ना रहा। गोरी, सब बर्बाद हो गया, मेरी प्याज एक भी नहीं बचेगी, पानी से पूरा खेत भरा हुआ। चिड़िया, अब तुम अकेले तोड़े ना हो, सभी किसान पक्षी को भी भारी नुकसान हुआ ना। हाँ, अब मैं चलती। गोभी को मंडी लेकर जाना। सुनने में आया है बारिश के वजह से सारी सब्जी महंगी हो गई। इतना बोलकर गोरी कवि वहां से चली जाती। मम्मा चुप हो जाओ, हमारी प्याज ज्यादा सड़ी नहीं है, बारिश अभी और होगी। चलो जल्दी जल्दी से प्याज को खोद लेते। हाँ कुकू बेटे, हम हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। फिर वो दोनों माँ बेटा पानी में घुसकर प्याज को जमीन से निकाल लेते। उनका कड़ी मेहनत देखकर मिट्टू तोता भी उनके पास आ जाता। अरे रे, इस बारिश से सबकी मेहनत बर्बाद हो गया। चिड़िया
तोड़ने मदद करूंगा। तीनों जल्दी जल्दी जमीन से प्याज निकालते। प्याज से पूरी बग्गी भर जाती। ये देखकर चिड़िया थोड़ा खुश होती। तोते भैया, आपका धन्यवाद जो हमारी मदद की। फिर चिड़िया जल्दी जल्दी प्याज भरी बग्गी को लेकर बाजार जाती। आज बाजार बहुत भीड़ थी क्योंकि सब किसान पक्षी अपनी अपनी फसल बेचने आए थे। व्यापारी, मैं प्याज लेकर आ गई हूँ, आप नौकरों से कह के बग्गी खाली करवा दे। अरे चिड़िया, मैं ये प्याज नहीं खरीद सकता, गोदाम फुल हो गया है। रात की बारिश के बाद प्याज बहुत बड़ी मात्रा में आ गई, तुम अपना प्याज कहीं और बेचो। फिर मामा चिड़िया दूसरे व्यापारी के पास जाती, लेकिन वहां भी कोई प्याज नहीं लेता। तब एक छील व्यापारी चिड़िया से लेने को तैयार हो जाता। नाना छील भैया, इतने में तो प्याज का खर्चा भी नहीं निकलेगा। मैं अपनी प्याज किलो 40 रुपया कभी नहीं दूंगी। नहीं देना तो मत दो, कोई जबरदस्ती थोड़ी ना। बेचारी रेनू चिड़िया अपनी बग्गी लेकर वापस लौट आती। चिड़िया बहन, अब क्या होगा? इतनी सारी प्याज घर में पड़ी पड़ी खराब हो जाएगी। कुछ तो करना होगा। ये बारिश भी एक हफ्ते तक होगी। मामा, मेरे पास एक आइडिया है। क्यों ना हम प्याज के मोमोज बनाकर बेचें? बारिश में गरम प्याज के मोमोज पक्षियों को खूब पसंद आएंगे। हाँ चिड़िया बहन, कुकू सही बोलता है। प्याज के मोमोज तो बहुत अच्छे लगते हैं। इस विचार से वो तीनों बहुत खुश होते। मामा चिड़िया गरम गरम मोमोज बनाती। आओ आओ दोस्तों, बारिश के मौसम में गरम गरम प्याज के मोमोज खाओ और मस्त हो जाओ। अरे चिड़िया, एक प्लेट मोमोज मेरे लिए लगा ना, जरा मैं भी तो देखूं। चिड़िया फटाफट एक प्लेट मोमोज लगाती। अरे ये मोमोज तो बहुत स्वादिष्ट है। 150 रुपया के पैक कर दो, बच्चों खुश हो जाएंगे। ऐसे पहले दिन ही चिड़िया की खूब बिक्री होती। वो तीनों तो बहुत खुश थे। कुकू बेटा, आज पहला दिन था और पूरा 5000 का मुनाफा हुआ था। प्याज के मोमोज सबको बहुत पसंद आई। हाँ मम्मा, और देखो पूरी 20 किलो प्याज खत्म होगी। मिट्ठू भैया, आप हमारी कितनी मदद कर रहे हो। इस तरह से बारिश के मौसम में उनकी खूब बिक्री होती। उनके ठेले पर भीड़ होने लगी थी। गोरी, मैं जा रहा हूँ प्याज के गर्मा गर्म मोमोज खाने, तुम्हारे लिए भी लेकर आऊं? गोरी तो मुंह बनाते हुए मना कर देती। कालू कौवा मजे मजे से मोमोज खाता, लेकर भी आता। जग्गू बेटे, ले तेरे लिए गर्मा गर्म मोमोज लाया हूँ। मोमोज देखकर गोरी के मुंह में पानी आ जाता। वो खुद को रोक नहीं पाती और जग्गू के साथ मोमोज खाने लगी। कालू, प्याज के मोमोज बहुत स्वादिष्ट है, आप और ले आइए। मुझे पता था तुम खाए बिना नहीं रहोगी, इसलिए मैं तुम्हारे लिए भी लेकर आया हूँ। गोरी दूसरी प्लेट भी कालू कौवे से छीन लेती और पेट भर मोमोज खाती। मम्मा, तोते अंकल ने मोमोज नहीं खाई, आप उनके लिए मोमोज पैक कर दो। फिर चिड़िया बिट्टू तोते के लिए ढेर सारे मोमोज पैक करती और खुशी खुशी अपने मोमोज बेचना शुरू करती। इस कहानी पसंद आ गया तो लाइक करना दोस्तों। थैंक यू।